अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपको आना चाहिए कि ये इसके ऊपर जो आइकॉन हम लगाते हैं ना हर वेबसाइट का, देखो जितनी भी मेरे पास ऊपर वेबसाइटें खुली हैं उनका जो वेबसाइट का लोगो है ना वो उन्होंने अपना अटैच किया हुआ है, हर किसी ने अपना अपना। तो जबकि आप अपनी जब वेबसाइट खोल रहे हो, ये देखो ये वाली खुल रही है, वर्डप्रेस आ रहा है क्योंकि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ये जब खोलते हैं वर्डप्रेस आ रहा है क्योंकि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो इसको चेंज आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसके लिए आपने सेम वही काम करना है कि आपने एडमिन पैनल में आ जाना है और यहाँ पर आपने सेटिंग में जर्नल में आ जाना है। इसको कहते हैं, ये रहा साइट आइकॉन भी कहते हैं, और इसका मेरे ख्याल में साइट आइडेंटिटी इस तरह भी कोई नाम है। तो आपने साइट आइकॉन में इसको अपलोड करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई एक अपलोड कर देते हैं, ये वाला अभी के लिए कर देते हैं, आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो। ये मैंने क्लिक किया, सेट किया, उसके बाद क्रॉप, और ये यहाँ पे अपलोड हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं सेटिंग सेव कर रहा हूँ। सेटिंग जैसी मैंने सेव की, यहाँ पे ये हो गया। अब जब मैं इसी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा, देखो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा ना। मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये मेरे पास चेंज हो गया। आपने इधर लोगो आइकॉन ऐसा रखना है, छोटा जितना भी हो जाए नज़र आना चाहिए। दूसरा, डार्क और लाइट मोड हो उसमें भी नज़र आना चाहिए। तो इसके कलर्स को ध्यान में रखना है और साइज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी ने बड़ा करके नहीं देखना। यहाँ पे ये ना हो कि आपने नाम और अपने बारे में डिटेल लिखी हुई हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, साइट का जो जिस बारे में साइट है वो आपने इधर लिखना है। जिस तरह आप लिख सकते हो आपका नाम और आगे लिख सकते हो पोर्टफोलियो। इसी तरह नीचे जो है टैगलाइन होती है कि ये वेबसाइट के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, कोई एक 1.5 लाइन का। उसके अलावा आपकी ये डोमेन जो है ये है आपका एड्रेस, और इसमें इस ईमेल से ये ऑथराइज़ कर सकते हैं। ये एडमिन की मेन एडमिन जो है उसकी ईमेल है। बाकी जो है चीज़ें बाकी यही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने अब सेट कर लेनी है।